कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सारे दर्शकों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका ये नया साल बहुत शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, बहुत काम करें, खूब तरक्की करें। और जो निवेशक हैं हमारे साथ जुड़े हुए, कुंडली टीवी के ऊपर के जो दर्शक हैं जो निवेश करते हैं बाज़ार में, उनके निवेश को दुगने रिटर्न मिले। हालांकि ये आपको जो अपना निवेश है वो बिल्कुल सोच समझ के करना है। किसी फाइनेंशियल सलाहकार की मदद ज़रूर लेनी है, ग्राफ्स ज़रूर देखने हैं, जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसके फंडामेंटल ज़रूर देखने हैं। ये जो एपिसोड हम देते हैं, ये पेश करते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी का, ये सिर्फ आपकी एक असिस्टेंस के लिए है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मार्केट कहाँ जा सकती है या किस तरफ या किस तरीके से बिहेव करेगी, कौन से सेक्टर जो हैं आपके लिए अच्छे रहेंगे। हालांकि ये भी डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। यदि आप निवेश करते हैं तो आपको कुंडली का विश्लेषण जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। कुछ लोगों की कुंडली के मुताबिक निवेश करने के कारण उनको नुकसान हो जाता है। उनकी कुंडली में 5वां और 8वां भाव के साथ 5वां और 12वें भाव के साथ साथ जुपिटर की स्थिति खराब होती है। ऐसे लोग जो हैं वो मैक्सिमम तौर पर मार्केट में पैसा गंवा बैठते हैं। लिहाजा मेरी सलाह है कि यदि आप निवेश करते हैं और आपको नुकसान हो रहा है तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर करवाएं। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। नया साल जो है वो नए साल का पहला एपिसोड हमारा बाज़ार के स्टार का। जो नए साल की शुरुआत हो रही है वो रविवार के दिन से हो रही है और चंद्रमा इस दिन केतु के अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र गंडमूल का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों के लिए पूजन किया जाता है। लिहाजा गंडमूल में नए साल की शुरुआत एक लिहाज से अच्छी नहीं है, लेकिन इस साल एस्ट्रो साइकिल में कुछ अच्छे गोचर भी होंगे जिससे दुनिया को राहत मिलेगी। सबसे शुभ नक्षत्र परिवर्तन शनि का होगा। शनि 14 मार्च को मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। शनि ने पिछले साल 18 फरवरी को मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करना शुरू किया था और इसके 6 दिन बाद 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यह युद्ध इस साल शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बाद थम सकता है। इसके अलावा इस साल गुरु 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। यहाँ पहले से राहु का गोचर हो रहा है। लिहाजा मेष राशि में गुरु और राहु का चंडाल योग बनेगा जो काफ़ी मायनों में शुभ नहीं माना जाता। हालांकि ये योग 30 अक्टूबर को राहु के राशि परिवर्तन के साथ टूट जाएगा। शनि इस साल 17 जनवरी से कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और इसी राशि में रहेंगे। कुल मिलाकर ये साल बाजार के लिहाज से औसत साल रहेगा। हालांकि इस साल सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। अगले सप्ताह के बाजार के स्टार्स की बात करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह बाजार को लेकर हमारी गणना कैसी रही। 26 दिसंबर को चंद्रमा अपने ही श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और शनि के साथ इसकी युति थी। इसके कारण हमारी गणना बाजार में दिन के समय उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करने की थी। इसके साथ ही हमने मेटल शेयरों में तेजी की गणना की थी और इस दिन हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और इसके साथ ही निफ्टी मेटल 2% ऊपर बंद हुआ। 27 दिसंबर को चंद्रमा मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण हमारी गणना जो है वो बाजार जो है वो कंसोलिडेट होने की थी और तांबे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी की थी। इस दिन हमने बाजार को कंसोलिडेशन में देखा और हिंदुस्तान कॉपर का शेयर करीब 4.5% और हिंडाल्को का शेयर 6% ऊपर बंद हुआ। 28 दिसंबर को चंद्रमा दोपहर 12:45 बजे तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में थे और हमारी गणना निवेशकों के कंफ्यूज रहने की थी और 28 दिसंबर को ऐसा ही हुआ। निवेशक पूरा दिन कंफ्यूज नजर आए और बाजार अंत में फ्लैट बंद हुए। 29 दिसंबर को चंद्रमा सुबह 11:45 बजे तक गुरु के पूर्व भाद्रपद और इसके बाद शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके कारण हमारी गणना बाजार में सुस्ती के साथ साथ मेटल शेयरों में तेजी की थी। इस दिन में बाजार में सुस्ती नजर आई, लेकिन इस दिन निफ्टी मेटल 1% तेजी के साथ बंद हुआ। 30 दिसंबर को चंद्रमा ने सुबह 11:45 बजे के बाद बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया और हमारी गणना इस दिन बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों में तेजी की थी और इस दिन बाजार में गिरावट के बावजूद निफ्टी का PSU बैंक इंडेक्स जो है वो 1% तेजी के साथ बंद हुआ। आइए बात करते हैं अगले सप्ताह के बाजार के स्टार्स की। 2 जनवरी को जब बाजार खुलेगा तो इस दिन चंद्रमा शुक्र के भरनी नक्षत्र में राहु केतु के मध्य गोचर करेंगे। इससे हमें निवेशक थोड़े से कंफ्यूज नजर आ सकते हैं और बाजार में कोई निश्चित धारणा नहीं बन पाएगी और निवेशक जो है वो कंफ्यूज रहेंगे। इस दिन कोई भी पोजीशन बनाने से पहले समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हालांकि इस दिन ब्यूटी, लग्जरी और एंटरटेनमेंट सेक्टर के शेयरों में तेजी नजर आ सकती है। दोपहर करीब 2:30 बजे चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन होगा और इसके बाद हमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में खरीद होते हुए मिल सकती है। 3 जनवरी को चंद्रमा सूर्य के कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिससे हमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है। चूंकि इस दिन गुरु चंद्रमा से 11वें भाव में गोचर करेंगे, लिहाजा हमें बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों में भी अच्छी खरीद होती हुई नजर आएगी।
4 जनवरी को चंद्रमा अपने ही रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, लिहाजा हमें बाजार में उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। इस दिन लिक्विड और सिल्वर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीद होते हुए नजर आएगी। 5 जनवरी को चंद्रमा पूरा दिन मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, इससे हमें बाजार में कंसोलिडेशन नजर आएगा और तांबे के साथ साथ डिफेंस के शेयरों में अच्छी खरीद देखने को मिल सकती है। 6 जनवरी को चंद्रमा राहु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और केतु की दृष्टि में भी रहेंगे, लिहाजा इस दिन हमें बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आएगा। इस दिन हमें फार्मा, एयरलाइंस के अलावा लिकर कंपनियां जो हैं उनमें खरीद देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये तो था इस हफ्ते के बाजार का स्टार कार्यक्रम, और आप यदि इस प्रोग्राम में कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ सुझाव हैं आपके, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।